जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है कि कैसे गुरुजी ने उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है, कैसे गुरुजी ने उनके जीवन में आने वाले कष्टों को टाला है। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम निर्मल है, मैं इंद्री से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का पहला सत्संग शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ, जो आपको शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। कोई भी गलती हो संगत जी मुझे माफ करना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं 12 अप्रैल 2024 से गुरु जी के कांटेक्ट में आई। मुझे मेरे घर के सामने वाली आंटी ने गुरु जी के बारे में बताया कि ऐसे हैं ये गुरु जी, कि जो इनसे मिलता है वो अपनी ओर अपने दर्शन देते हैं, उनको सपने में भी दर्शन देते हैं। मैंने भी कहा कि हमारी माता जी भी ऐसी हैं, उनसे चैतन्य लहरियां आती हैं। फिर कुछ टाइम बीतता है कि मैं गुरु जी का स्वरूप फेसबुक पर पीले चोले में देखती हूँ, और मैं संगत जी आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मैं गुरु जी का स्वरूप को देखती ही रह जाती हूँ। कम से कम मैं आधा घंटा गुरु जी का स्वरूप देखती रहती हूँ, और स्वरूप में गुरु जी के स्वरूप में देखते हुए ये भजन चलता है, मैं बिन बोले आ सब कुछ जानदा। मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे फिर गुरु जी के साथ मेरा कनेक्ट हो जाता है, और मेरे पास गुरु जी के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होता है संगत जी, अगले दिन यूट्यूब पर गुरु जी के मैसेज मेरे पास आने लग जाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि लाखों में मैंने तुझे चुना है, तूने नहीं मुझे चुना है, तू महाशिव की बेटी है। फिर एक दिन की बात है, मेरी सिस्टर की सास की टांग में फ्रैक्चर हो जाता है। मेरा बेटा, मेरी बहन और मेरी जियाई उसके साथ में ऑपरेशन के लिए जाते हैं। इतने में जब वो वापस आ रहे होते हैं तो बड़ी आंधी, वापस आते हैं आधा घंटा पहले आ जाते हैं, उससे पहले इतनी आंधी तूफान बहुत चल रहा होता है, बड़ा ज्यादा ओले, ऐसे बुरा हाल। पर फिर गुरु जी का थोड़ी देर बाद मैसेज आता है कि बेटी, मैंने तेरे बेटे बहन सबको मौत के मुंह से निकाल दिया है। मैं देखकर हैरान हो जाती हूँ। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी की बातें सुनकर हमारे गुरु जी ऐसे हैं, धन गुरु जी, वाह गुरु। ऐसे हमारे परिवार पर गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमें अपने साथ जोड़ी रखना, हमें हर मुसीबत से बचाई रखना। गुरु जी सबका भला, सब परिवार का भला, जो भी बुरे लोग हैं गुरु जी उनको सही रास्ता दिखाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अब अपने इस सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग भी हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, कई बार हम इंसान हैं संगत जी, हम गुरु जी को आजमाने लगते हैं कि गुरु जी अगर हमारा ये काम हुआ तो हम आपको मानेंगे, अगर हमारा ये कष्ट दूर हुआ तो हम आपको मानेंगे। तो संगत जी, गुरु जी भी इतने प्यारे हैं कि वो अपने बच्चों को, अपनी संगत को खुश करने के लिए तुरंत उस काम को कर देते हैं। संगत जी हमें गुरु जी पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। हमारा विश्वास हमें हर संकट से निकालेगा।
और संगत जी, गुरुजी की कभी भी हमें परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि गुरुजी को हम आजमाएं कि गुरुजी ये करोगे तो हम मानेंगे। पर संगत जी, क्या है ना कि हम इंसान हैं, जब तक हमारे साथ कुछ चमत्कार नहीं होते तब तक हम नहीं मानते संगत जी। पर गुरुजी भी हमारे पिता हैं, वो अपने बच्चों की खुशी के लिए हर काम करते हैं संगत जी, हमें ब्लेस करते हैं। ऐसा ही प्यारा सा सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के पावन मंत्र से शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय संगत जी। मुझे गुरुपा के इशारे बहुत हुए मुझे शुक्राना करने के लिए, पर मैं सोचती रहती फिर भूल जाती कि मुझे क्या शुक्राना करना है बोल के। उसके बाद मैं हर वक्त कोई ना कोई बहाने से मैं टाल देती थी। गुरुपा का हिंट मैं कभी समझ नहीं पाती थी, या फिर यूँ कहिए कि मुझे टाइम नहीं मिलता था। मैं आलसी भी बहुत हूँ, इसलिए कभी कभी गुरुपा का मैसेज आता है कि तू बहुत आलसी है बेटी ऐसा बोल के। तो क्या है संगत जी, तो वो क्या है, हम लोग सोचते हैं कि हमें क्या शुक्राना करना है बोल के, और कुछ होगा तो तभी ना करूँगी गुरुपा, ऐसा सोच हम लोग का हम लोग है कि हम लोग इंसान ह्यूमन बॉडी, वो क्या बोलते हैं संगत जी कि हम लोग जैसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं ना, कि हम जब तक हम लोग सोचते हैं कि कोई बड़ा सा नहीं हो जाता तो हम लोग उसको छोटे सत्संग को हम लोग भूल जाते, गुरुपा के ब्लेसिंग को। तो इसलिए मैं आज गुरुपा के ही स्वरूप के सामने मैं बैठ के, तो गुरु जी जैसे शुक्राना के लिए मैं लिखने बैठी, तो वो पहले शुरू मैंने हेडलाइन में लिखा कि शुक्राना सत्संग। उसका डेट में दे रही थी 27 तारीख और 6 जून 2024। तो टाइम में जैसे देखने लगी संगत जी, पता है 444 गुरुपा का ब्लेसिंग नंबर 444। इसका मतलब ये है कि गुरुपा की मर्जी से मैं आज बैठी हूँ लिखने, और उनकी मर्जी से मैं आज यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो वो खुश है कि मेरी बेटी आज कर रही है सत्संग के शेयर करने बैठी हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं संगत जी कि सत्संग हम लोग सोचते हैं कि कोई सत्संग होने पर ही हम लोग उसको शेयर करेंगे, और फिर दूसरा सत्संग होने का हम लोग इंतज़ार करते हैं। पर नहीं संगत जी, ऐसा ऐसा नहीं होता है संगत जी। गुरुपा हम लोगों को वो भाव, वो प्यार हम जो उनसे करते हैं, और वो सत्संग शेयर करने को बोलते हैं जो आपके आसपास कोई कोई किसी संगत के साथ हो रहा, जैसे मेरी फ्रेंड आ जाती है ना, तो वो उसके साथ वो हो रहा, उसने कभी शेयर किया ही नहीं यूट्यूब पर, तो वो मेरे साथ आके शेयर कर देती है। पर हम लोग ना उनका सत्संग भूल जाके हम लोग अपना सत्संग शेयर करने पड़ते हैं। पर नहीं, उसका जो सत्संग वो हमसे शेयर करते हैं, वो सत्संग भी हम लोग को शेयर करना एकदम है संगत जी, वो तो शेयर करना ही पड़ेगा गुरुपा, क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं होगा शायद, इसलिए गुरुपा अब हम लोग सत्संग शेयर करते हैं। जैसे मैं आपके यहाँ पर सत्संग शेयर कर देती हूँ, तो मुझे चलो पता है कि मेरे साथ कुछ कोई भी सत्संग होगा तो मैं आपके चैनल पर शेयर करूँ, पर उनको तो पता नहीं है, वो तो कभी शेयर किया नहीं है। तो उनके साथ जो होता है वो मेरे यहाँ के शुक्राना सत्संग में बोल देती है, तो मैं वो क्या होता है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर देती हूँ, और जो उनका सुनना हुआ हो तो वो मैं भूल जाती हूँ। तो ऐसा नहीं, शायद गुरुपा यही चाहते हैं कि शुक्राना सत्संग में जो संगत मेरे घर आकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका शुक्राना आपके चैनल पर शेयर कर दूँ, शुक्राना कर दूँ
तभी मुझे लगा संगत जी, जैसे मैं अभी आपके यहाँ जैसे मैं आपके आसपास जो हो रहा है वो सत्संग में शेयर करने के लिए भूल जाती, तो गुरु जी का महिमा जो आपसे आपके दोस्त सब बताते हैं, वो हम लोग भूल जाते हैं कि उसने ऐसा बोला था, उसके साथ ऐसा सत्संग हुआ था, तो हम लोग सिर्फ अपना ही सत्संग देखते हैं। और क्योंकि संगत जी मेरे घर में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग हर शुक्रवार को होता है, और मेरे यहाँ आके हर कोई सत्संग शेयर करते हैं, जो उनके साथ होता है, जो उनके साथ क्या क्या होता है वो शेयर करते हैं। मैं यहाँ मेरे घर में आके शेयर करते हैं सब लोग। शायद गुरुजी वही सत्संग शेयर करने को बोल रहे हैं। अब मैं समझी संगत जी, क्योंकि मैं जब शुक्राना लिखने बैठी थी तभी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि फिर मैं क्या बोलूँ, क्या लिखूँ। फिर जैसे ही लिखने बैठी, लिख ही रहे थे, अपने आप दिमाग में आ गए कि मुझे क्या लिखना है और क्या शेयर करना है। संगत जी, तो मेरे यहाँ शुक्राना सत्संग में एक आंटी शेयर कर रही थी कि वो बोली कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पर उसको पर आंटी गुरुजी को नहीं मानती नहीं थी और जानती भी नहीं थी। फिर भी वो फेसबुक में एक दिन देखी कि गुरुजी को सब लोग फेसबुक में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलते हुए भी सुने उसने, लिखते हुए सुने। तो इतना लोग इस गुरुजी को मानते हैं तो कुछ तो बात होगा। तो उन्होंने भी अपनी अरदास लगाई और बोली कि अगर आप क्या सच में हो तो मेरी प्रॉब्लम दूर कीजिए, मुझे बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो वो इतना बोल के भूल गई। उसका मतलब उनका ध्यान नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद में उनको कहीं से 5 मिनट बाद या आधा घंटा कुछ टाइम बाद कहीं से उसको कॉल आया, और वो आदमी बोलने लगा कि आपको लोन चाहिए। तो वो बोल के उनको आंटी जी को लगा कि वो झूठ बोल रहा है बोल के उन्होंने उनका कॉल काट दिया। फिर उसने फिर दोबारा कॉल किया तो उन्होंने फिर से कॉल काट दिया। तो क्या फिर उस आदमी के बहुत कॉल करने के बाद फिर उन्होंने कोई फ़ोन उठाई और बोली कि अगर तुम सच में लोन देना चाहते हो और तुम सच बोल रहे हो तो मेरे घर आके दिखाओ, मेरे घर में आके मुझे लोन दे के दिखाओ। अगर तुम सच में हो तो वो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से बोल रहे हो। तो वो उन्होंने बताया आंटी जी को कि कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन सा बैंक से उनको वो फ़ोन कर रहा है बोल के। तो उन्होंने उनको घर बुलाई। तो फिर क्या था संगत जी, वो आदमी घर आया और आंटी का लोन पास कर दिया। तो उनकी आंखों के सामने आंटी जी के अकाउंट में 1,65,000 चढ़ा दी गई। फिर क्या था संगत जी, आंटी जी को तो गुरु जी की महिमा को देख के उनका होश उड़ गया। उनकी अरदास पूरी होते हुए देखो उसको विश्वास नहीं हुआ था, उसका होश उड़ गया था। तो वो सोचने लगी, बोली कि गुरु जी को बहुत मानते और गुरु जी की इतनी पावर, इतनी ताकत कि मैंने बस जस्ट अभी लगाई हुई 5 मिनट आधा घंटा भी नहीं हुआ है गुरु जी को, क्योंकि मैंने लोन उन्होंने बहुत जगह बैंक में गए थे पर उनका कोई लोन पास ही नहीं हो रहा था, ना कोई लोन का काम कर रहा था। तो उन्होंने सिर्फ गुरु जी से एक बार बोली कि गुरु जी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम मेरी दूर कर दीजिए मेरा। और गुरु जी को तो मन की बात सब पता होता है। अब उनको गुरु जी को पता था कि ये आंटी जी मतलब बैंक में थक गई है, जहाँ का लोन कहीं से पास नहीं हो रहा है बोल के, कहीं सक्सेस नहीं हो रहा बोल। तो गुरु जी ने उनका प्रॉब्लम दूर किया संगत जी।
तो आंटी जी को विश्वास नहीं हुआ, तो वो भी बोलने लगे कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वो ना शुक्रवार को आकर मेरे यहाँ शुक्राना करती है। अब हर शुक्रवार को आने लगे संगत जी मेरे यहाँ। संगत जी वो क्या है ना, मेरे अंकल को भी एक अंकल को खुजली हो रही थी, तो कितना दिन से वो खुजली कर रहा था, तो वो पाउडर भी लगाता था, तो मेडिसिन भी लेता था, पर उस टाइम मेडिसिन नहीं था 2-3 दिन से। तो उन्होंने वो मुझे बोला कि मुझे बहुत खुजली हो रहा है, अभी तो मैं डॉक्टर के पास जा भी नहीं पाऊँगा, इतना टाइम हुआ है। तो मैंने बोली कि ठीक है आप नहाओ, मैं आपके पानी में जल प्रसाद डाल दूँगी। तो उन्होंने बोला कि जल प्रसाद से क्या होगा, तो मैंने बोले कि जब पैरालाइज आपको ठीक कर दिया गुरुजी ने, तो ये खुजली क्या चीज़ है। तो उसने बोला कि ठीक है डाल दो। तो मैंने उनके नहाने के पानी में अब जल प्रसाद डाल दी संगत जी। तो वो नहाए, तो मैं भी भूल गई। तो आफ्टरनून में क्या था कि मैं अपनी सत्संग सुन रही थी, तो अंकल जी आया, बोला कि अरे मेरा तो खुजली ठीक हो गया, मुझे जितना खुजली हो रहा था वो तो है ही नहीं, बस थोड़ा बहुत है। तो मैंने बोला कि देखा गुरुजी के जल प्रसाद में इतना ताकत है, इतना पावर है, बोली तो जल प्रसाद मिला। तो फिर वो क्या था, वो लोग तो अपने ही एटीट्यूड में रहता था। तो मैं ही बोली कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर क्या था संगत जी, मैंने गुरुजी के आदेश पर क्या था, मैंने भी यूट्यूब में देखा था संगत जी की गौ माता को गुड़ खिलाने के लिए एक मैसेज यूट्यूब में देखा था कि इस सत्संग गुरुजी का मैसेज था, इस सत्संग में हिंट है बोल के। तो और ये सत्संग सुन, इसमें तेरे लिए एक हिंट है कि तुझे क्या करना है। तो मुझे पता चला जब मैं सत्संग सुनी, तो क्या था कि सुन के गौ माता को गुड़ खिलाना है गुरुवार को, 5 गुरुवार को। तो मैं 5 गुरुवार था कि संगत जी 7 गुरुवार मैं तो ये भूल गई, पर मैं जितना हो सके मैंने 5 बार ही गौ माता को गुड़ खिलाई थी। तो जब एक बार चौथी बार या 5वीं बार मैं जब खिला कर आई, तो पता है संगत जी, तो मेरे घर में जैसे मैं जैसे वो मेरे घर के सामने नहीं था, जस्ट बगल में थोड़ा सा कोने में एक कैसा वाइट कलर का कार था। तो उस अंधेरे में भी मेरा ध्यान चला गया। गुरुजी को अगर ब्लेसिंग देना होता है ना संगत जी, तो वो कहीं भी उनका आपका ध्यान चला जाता। तो मेरा उस कार में ध्यान दिया, तो देखिए कि 777। तो मैंने बोला कि वाह गुरुजी, मैंने गौ माता को गुड़ खिला कर आई, तो आप तो बहुत खुश हो गई, और आपने हमें खुश होकर ब्लेसिंग भी दे दी 777। तो मैं बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर क्या था, 777 की ब्लेसिंग भी दे दी मेरे घर में। तो क्या है संगत जी, मेरे घर में हर शुक्रवार को शुक्राना सत्संग होता है। तो उस दिन गुरुजी का शबद गुरबानी चलाई जाती है, फिर सत्संग शेयर किए जाते हैं, फिर गुरुजी का मंत्र जाप होता है, गुरुजी का भोग लगाते हैं। और एक बात संगत जी, मुझे तो लोग ढूंढते हुए मेरे घर आने लगे हैं शुक्राना करने के लिए। शुक्रवार को घर में पहले अब तो जगह ही कम पड़ जाती है, पहले मैं अकेली थी, अब सब लोग मेरे घर आकर शुक्राना करने लगे हैं, जगह भी कम पड़ जाती है। अब तो इतने मेहर हुए हैं गुरुपा का मेरे ऊपर और बाकी सब संगत के ऊपर संगत जी। तो अभी भी हम लोग हर फ्राइडे को गुरुपा के स्वरूप के आगे हम लोग शुक्राना सत्संग करते हैं संगत जी। तो मैं गुरुपा का बहुत मेहर है संगत जी, तो बहुत ब्लेसिंग है। तो जैसे मेरे गुरुपा शायद यही चाहते कि जो आंटियाँ मेरे यहाँ फ्राइडे को शुक्राना सत्संग जो शेयर करती है, तो शायद वो लोग जो अपने साथ हुए
सत्संग शेयर करते हैं तो शायद गुरु जी यही चाह रहे हैं कि मैं आपके चैनल पर सत्संग शेयर करूं, क्योंकि मुझे तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था संगत जी कि मैं क्या लिखूं क्या बोलूं। पर जैसे मैं पेन चलाई तो वैसे ही दिमाग में यही आया कि मुझे फ्राइडे जो शुक्रवार आंटियाँ सत्संग शेयर करती वो मुझे सत्संग शेयर करना है। इसलिए मैं अब समझ गई कि गुरुपा यही चाहते हैं कि जो आंटियाँ मेरे यहाँ आकर सत्संग शेयर करती मुझे वो आप तक पहुंचाया जाए। और मेरे इस दिमाग में तो अब मेरे दिल और दिमाग में यही भाव आ रहा है संगत जी। और देखिए ना संगत जी कि मैं लिखने बैठी थी ट्रिपल टाइम भी, फिर मुझे मैं कभी टाइम नहीं दी पर टाइम देखने का मन हुआ जाए से फोन में टाइम देखी 344। तो गुरु जी की ब्लेसिंग है ये, तो ये सब गुरु जी की कृपा से हो रही है। तो संगत जी मैं अब सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी आपको भी हमेशा खुश रखे, हेल्थ और वेल्थ में सब में एकदम बढ़िया रखे। आपको भी 777 444 की ब्लेसिंग मिलते रहे। आपके घर में कभी किसी कोई चीज़ की कमी ना हो, आपके घर में भी बरकत ही बरकत हो। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी।